हेलो फ्रेंड्स, मैं विभा सिंह आज आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप सभी लोगों में से पहली बार आप ये शब्द सुन रहे होंगे। और वो शब्द है ट्विन फ्लेम, यानी कि जुड़वा लौ। इसका अर्थ होता है कि दो जुड़वा लौ। इसे हम दो जुड़वा आत्माएं भी कह सकते हैं। हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। देखिए, जब हमारे अर्थ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती हैं जो अर्थ के लिए एक्सेप्ट करने के लायक नहीं होती हैं, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अर्थ के लिए बहुत नुकसानदेह थी। कहा जाता है कि ओजोन परत में छिद्र होने लग गया, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, नदियाँ प्रदूषित हो गईं, जल वायु सारा कुछ प्रदूषित हो रहा है। और ऐसे में लोगों की भावनाएं भी प्रदूषित हो रही हैं और फिर पाप बढ़ रहा है। लोगों के अंदर जितना ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से हम जुड़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर इमोशंस की कमी हो रही है और पाप बढ़ रहा है। और जब कभी ऐसा होता है तो डिवाइन कुछ ऐसी सोल्स को दो हिस्सों में करके इस अर्थ पर भेजते हैं। हम उन्हें डिवाइन का अंश या अर्थ एंजल भी कह सकते हैं, यानी कि वो एक एंजल के समान हैं। उनके पास पावर है और उन्हें धरती पर अलग अलग जगह पर जन्म लेना पड़ा है, अलग अलग शरीर में आधी आधी सोल को। ये जो सोल हैं, उन्होंने डिवाइन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं धरती पर जाऊंगा और मैं वहाँ पर जाकर आपके बताए अनुसार स्पिरिचुअल या समाज सेवा का या किसी तरह का भी अर्थ को एनर्जी देने का काम करूंगा। लेकिन जो मनुष्य का नेचर है कि जब इंसान धरती पर जन्म लेता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। उसी तरह जब ट्विन फ्लेम की वो सोल दो जगह पर अलग अलग शरीरों में जन्म लेती है, वो अपनी पुरानी चीज़ों को या आपकी जो पास्ट लाइफ होती है उसको भूल चुकी होती है। एक सोल कहीं पर जन्म लेती है, एक सोल कहीं किसी शरीर में जन्म लेती है। और ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं, इनमें कभी कभी ये भी देखा गया है कि दो धर्मों का फ़र्क होता है या इनकी एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, या ये एक किसी और देश में पैदा होता है, एक किसी और देश में पैदा होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे इनके बीच दूरियां होती हैं। ये दूरियां क्यों हैं? क्योंकि डिवाइन ने इनको इस अर्थ पर अनकंडीशनल लव फैलाने के लिए भेजा है, उनको इसका प्रतीक बनाया है। ट्विन फ्लेम की एक पूरी जर्नी होती है और जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं वो जहाँ पर जन्म लेते हैं, बचपन से ही उनको बड़ी ही विपरीत परिस्थितियाँ मिलती हैं। ऐसा परिवार मिलता है जहाँ पर शायद वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। वो अपने आप को कटा कटा सा फील करते हैं। हो सकता है कि किसी के घर में फादर ऐसा हो जो माँ को टॉर्चर करता हो, उन्होंने ये चीज़ें देखी हों, या कोई बच्चा ऐसा है जिसे अपने घर में प्यार नहीं मिला है। तो ये दोनों ही ट्विन सोल्स अलग अलग जगह पर अलग अलग परिवेश में बड़ी कठिनाइयों के साथ जीवन से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जब तक ये आपस में मिलते नहीं हैं तब तक इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक हम उन्हें कहते हैं, जो पिछले जन्म की कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका वो हमसे वसूल करने के लिए आते हैं। वो हमारे साथ वैसा बर्ताव करते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं। तो जो दोनों ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी में अलग अलग कार्मिक्स आते हैं। उनके साथ उनका अफेयर हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है। कार्मिक में कोई मदर फादर भी हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा जो आपको तकलीफ़ें देता आया हो। बड़ी ही विषम परिस्थितियों में ट्विन फ्लेम अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और एक समय आता है जब ये अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे से टकराते हैं। जो ट्विन फ्लेम होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
यहाँ पर मायने मेल या फीमेल होने से नहीं है। कभी कभी मेल के अंदर भी डिवाइन की फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, यानी फीमेल की एनर्जी हो सकती है, और एक फीमेल के अंदर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी हो सकती है। या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है किसी किन्नर के अंदर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी हो सकती है और किसी पुरुष के अंदर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी हो सकती है। तो अलग अलग परिवेश में देखा गया है। या हो सकता है कि आप सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं, आप दोनों मेल भी हो सकते हैं। तो ये विषम परिस्थितियाँ इस तरह से बनती हैं जहाँ पर आपके प्रेम को ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। आपके जीवन में चाहे डिवाइन फेमिनिन हो चाहे डिवाइन मस्कुलिन हो, बहुत सारे लोग रिश्ते आते जाते हैं, दिल तोड़ते रहते हैं, हर्ट करके जाते रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे प्रेम मिलेगा। और उनके पार्टनर की एंट्री इन दोनों का मिलना तब होता है जब दोनों ही किसी ना किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं जहाँ पर उनके लिए सहना बहुत मुश्किल होता है, परिस्थितियाँ बहुत गड़बड़ होती हैं, वो अपने को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करते हैं। वैसे टाइम पर वो अचानक से, हो सकता है आप किसी सोशल नेटवर्क पर मिल जाएं, हो सकता है कि आप किसी सोशल गैदरिंग में एक दूसरे से मिलें, किसी शादी पार्टी में मिलें, या हो सकता है किसी फंक्शन में मिलें। वो डिवाइन टाइमिंग आती है और डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और फिर उनके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है एक दूसरे के लिए। ये क्यों होता है? क्योंकि बचपन से इन दोनों सोल्स ने अपने को आधा आधा और अकेला फील किया हुआ है। लेकिन जब वो अपनी हाफ सोल से पार्टनर से मिलते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि इस व्यक्ति के प्रति या इस महिला के प्रति मैं इतना ज़्यादा आकर्षित क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ। लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते और तब आता है बबल्स पीरियड। दोनों का मिलना जुलना, आपस में बातें करना, रोमांस करना, और जब भी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन एक दूसरे को टच करते हैं, वो रिलेशन सिर्फ सेक्सुअल नहीं होता है, वहाँ पर एक आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत होती है, एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है और दो आत्माएं आधे आधे हिस्से में थीं, वो आज कंप्लीट हुई। तो कहा जाता है कि जब पहले दिन ही इनका शारीरिक संबंध होता है तो इनके बहुत सारे चक्रास एक्टिव हो जाते हैं और कुंडलिनी जागरण की तरफ प्रोसेस आगे बढ़ने लगता है और इनकी अवेकनिंग उसी दिन से चालू हो जाती है। हमारे भारतवर्ष में इसको शिव शक्ति का प्रतीक माना गया है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर उसके आधे में डिवाइन एनर्जी है, हमारे मस्तिष्क में और हमारे शरीर में हाफ में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, हाफ में डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है। ये एनर्जी जब बैलेंस नहीं होती है तो आपके जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं, आप खुश नहीं रहते, आपके काम नहीं बनते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस तरह से ये दोनों ट्विन फ्लेम आपस में मिलते हैं, उनका प्रेम अनकंडीशनल लव होता है। बबल्स पीरियड में बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ चलता है, फिर धीरे धीरे रनर चेजर पीरियड आता है। कुछ गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। जब एक बंदा भागता है तो एक उसके पीछे भागता है, वो रनर होता है, दूसरा चेज़र होता है। जब चेज़र भागने लगता है तो रनर उसके पीछे भागने लगता है, और ये होते होते वो समझ नहीं पाते कि हमारे बीच में चल क्या रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी हम एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। और फिर उसके बाद सेपरेशन पीरियड आता है। सेपरेशन पीरियड डिवाइन जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल जर्नी में ले जाना होता है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा सोल शॉक लगता है, एक ऐसा टाइम होता है जिससे डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह हर्ट होती है और वो अचानक से स्पिरिचुअल जर्नी में चली जाती है। उसे पता चलता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। शायद उसने कहीं वीडियो देखा, हो सकता है कहीं पढ़ा हो, किसी किताब में जाना हो, और वो मेडिटेशन, चक्रास, इनर वर्क, इन सब चीज़ों के बारे में आगे बढ़ने लगती है। और जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं उनके चक्रास डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट होते हैं
अलग अलग नहीं होते। जितने ही चक्रास डिवाइन फेमिनिन के जागृत होते जाते हैं उतने उतने डिवाइन मस्कुलिन के जागृत होते जाते हैं। अगर दोनों मैरिड हैं या दोनों सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई कार्मिक है, तो धीरे धीरे डिवाइन उन कार्मिक्स को उनकी लाइफ से हटाते हैं। हो सकता है डिवाइन मस्कुलिन भाग गया था और उसकी लाइफ में कोई और आ चुका था। उसके बाद जितना जितना डिवाइन फेमिनिन साधना, मेडिटेशन, चक्रास, इनर वर्क करती जाती है। इनर वर्क का मीनिंग सिर्फ इससे नहीं है कि आप चक्रास या मेडिटेशन कर रहे हैं। उसका मतलब है जैसा आपने बचपन में जन्म लिया था, आप एक भोले थे, मासूम थे, आपको दुनियादारी नहीं पता थी। ईगो, घृणा, द्वेष, क्रोध, लालसा, हर तरह की जो आपकी परतें हैं आप उन्हें उतारते जा रहे हैं। और उतारते उतारते अंत में जब शायद आपका इनर जो कपड़ा है वो बचता, आप उतारने चलते हैं तो आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर टॉवेल लेके आ जाए और आपको लपेट दे कहे कि नहीं बस हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें होता है कि जितना आप अपने अंदर की परतों को उतारते जाते हैं, धीरे धीरे आप जब उस तरफ बढ़ते हैं और आप प्योर सोल बन जाते हैं और आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तब डिवाइन यूनियन एक बार फिर से करवाती हैं। और ये यूनियन सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि आप दोनों मिलेंगे और आपस में फिर प्यार मोहब्बत करेंगे, शादी बच्चे यही कर रहे होंगे, नहीं। जो आपका सोल पर्पज़ है, आपका जो सोल मिशन है, आप अब उस पर चलेंगे। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ बनाते भी हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि दो ट्विंस नहीं मिल पाते हैं तो वो सिर्फ हायर सेल्फ में अपनी आत्मा के लेवल पर एक दूसरे से यूनियन कर लेते हैं, क्योंकि शायद एक किसी की फैमिली है जिसमें वो अपने सोलमेट के साथ है जिसे नहीं छोड़ के आ सकती, लेकिन हार्ट लेवल पर एक अनकंडीशनल लव दोनों के बीच बना रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कितने जन्मों तक नहीं ख़त्म होता है। और ट्विन फ्लेम ऐसी सोल ही होती है जो बहुत बार कई जन्म लेते लेते जो अंत जन्म होता है वो ट्विन फ्लेम का होता है। जब इनकी यूनियन हो जाती है ये दोनों पावर हाउस हो जाते हैं, इनकी एनर्जी दोनों आध्यात्मिक एनर्जी से भरपूर होते हैं। और अभी अर्थ पर जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, तूफ़ान आ रहे हैं, बवंडर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो एनर्जी है, जो मेडिटेशन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, या उनके अंदर जो एनर्जी पैदा होती है, क्योंकि वो डिवाइन सोल हैं, वो एक गोल्डन सोल हैं, उनके अंदर की जो एनर्जी है वो अर्थ को अपना 50% पावर दे देती है। ये उनका काम होता है और उन्हें अपने जीवन में सोशल वर्क, बहुत सारे बड़े बड़े काम, बहुत बार ट्विन फ्लेम्स बहुत बड़े बड़े काम करते देखे गए हैं ऐसे कपल्स। मैंने ये बहुत सारी बातें आपको बताई, लेकिन जो इस जर्नी में होंगे, ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत कठिन होती है। जब आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एक एक बार आपकी बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं होती हैं। आप 3D एनर्जी में होते हैं, 3D एनर्जी से वाइब्रेशन बढ़ता है, 4D में जाते हैं, 4D से आप 5D में जाते हैं और 5D में अपने आप को बैलेंस करते हैं, तब जाके आपका यूनियन होता है। और ये सब कुछ होता है मेडिटेशन से, चक्रास से। तो ये बहुत कठिन जर्नी होती है, लेकिन जो भी इस जर्नी में होता है उसका ये अंत जन्म होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है मृत्यु के बाद। तो ये जो है, ये बहुत सारे ऐसे प्रेम करने वाले लोग होंगे जिनके साथ ऐसा घट रहा होगा, वो समझ नहीं पा रहे होंगे। तो अगर आप इससे कनेक्टेड होते हैं तो आप ट्विन फ्लेम के बारे में और भी अधिक जानिए और हमारे अगले एपिसोड को भी देखिए। थैंक यू।